बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अमजद हुसैन सिपरा और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। हमारी आज की वीडियो है कि आप अपने फरवरी काश्त कमाद से ज़्यादा पैदावार कैसे हासिल कर सकते हैं। अगर आप हमारी वीडियो एंड तक देखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप अपने फरवरी काश्ता कमाद से ज़्यादा पैदावार हासिल करने में ज़रूर कामयाब रहेंगे। मैं एक छोटी सी आपसे गुजारिश करता चलूं कि हमारे वो किसान और ज़मींदार भाई जिन तक हमारी वीडियोस पहुंचती हैं और उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो हम उनसे गुजारिश करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा जो वीडियोस हैं और जो भी हम नई वीडियोस अपने ज़मींदार भाइयों के फ़ायदे के लिए बनाते हैं वो आप लोगों तक पहुँचती रहें। और उसके अलावा अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इससे हमारी भी हौसला अफजाई होगी। तो चाहे कमाद हो या कोई और फसल हो, इसकी बेहतरीन पैदावार हासिल करने के लिए मुख्तलिफ अनासिर होते हैं। कोई एक चीज़ नहीं होती कि अगर आप वो करेंगे तो ज़्यादा पैदावार हासिल करेंगे, बल्कि मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं जो अगर आप अच्छे तरीके से करेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। तो सबसे पहला जो मरहला आता है वो होता है ज़मीन का मौजू होना। फरवरी का कमाद के लिए चाहे आपका रकबा मैरा है या चाहे पक्का है, ये दोनों किस्म के जो रकबे हैं फरवरी काश्ता कमाद के लिए मौजू हैं। इसके बाद अगला मरहला आता है ज़मीन की तैयारी के बारे में। आपको चाहिए कि आप अपने फरवरी काश्ता कमाद को काश्त करने से पहले ज़मीन को अच्छे तरीके से काश्त कर लें। ज़मीन की तैयारी के बारे में हमारे YouTube चैनल के ऊपर एक तफसीली वीडियो मौजूद है। हमारे वो ज़मींदार भाई जो ज़मीन की तैयारी के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद अगला मरहला आता है कमाद की फसल के लिए बीज का इंतखाब। अगर हम बीज की बात करें तो आपको चाहिए कि आप तंदुरुस्त बीज इस्तेमाल करें जिसको किसी भी किस्म की कोई बीमारी जो है वो ना लगी हुई हो। उसके अलावा आप अप्रूव्ड वैरायटी यानी कि वो वैरायटियां जो इजाज़त दी गई है, शुगर मिलें जिन्होंने इजाज़त दी है कि आप ये वैरायटी काश्त कर सकते हैं, आप सिर्फ वो वैरायटियां काश्त करें। उसके अलावा कमाद के कुछ ऐसे बीज हैं जो नॉन वैरायटी हैं, यानी कि जो आपकी शुगर मिल है वो उनको काश्त करने की इजाज़त नहीं देती, तो आपने उस नॉन वैरायटी को हरगिज़ काश्त नहीं करना। अगर आप नॉन वैरायटी बीज काश्त करेंगे तो मिल वाले या तो आपका गन्ना खरीदने से इनकार कर देंगे या वो आपको आपकी जो फसल है उसका बेहतरीन मुआवजा नहीं देंगे। अगर हम बात करें बीज की तो बीज जो है ये बच्चा कमाद में से होना चाहिए, मुड्डी फसल में से जो है वो बीज नहीं होना चाहिए। उसके अलावा बीज उस खेत से मुंतखब करें जो कि खड़ा हुआ हो। गिरे हुए कमाद वाले खेत से बीज जो है वो हरगिज़ उसका जो इंतखाब है वो ना करें। इसके अलावा आपका जो बीज है वो चूहे का काटा हुआ या कुतरा हुआ हरगिज़ ना हो। अगर आप चूहे का काटा हुआ कुतरा हुआ बीज इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जर्मिनेशन अच्छी नहीं होगी और आप अच्छी पैदावार हासिल नहीं कर सकेंगे। उसके अलावा आपका बीज हर किस्म की बीमारियों से पाक हो, उसको खोरी ना लगी हुई हो, उसको रत्ता रोग ना लगा हुआ हो और इसके अलावा किसी भी किस्म की उसको जो बीमारी है वो ना लगी हुई हो। अगर हम बात करें कि 1 एकड़ के अंदर कितने मन बीज इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको कम से कम 120 मन से लेकर 150 मन फी एकड़ तक जो बीज है वो इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर आप 150 मन बीज इस्तेमाल करेंगे तो आप बेहतरीन पैदावार हासिल करने में ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। अगर आप बीज की मिकदार 120 मन से कम रखेंगे तो आपके खेत के अंदर आपके पौधों की जो तादाद है वो कम होगी और आप कभी भी 1000 या 1100 मन से ज़्यादा पैदावार हासिल नहीं कर सकेंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि आप अच्छी पैदावार हासिल कर सकें तो बीज को जहर लगाकर काश्त करें। बीज को जहर लगाने का फ़ायदा ये होता है कि जब अपना बीज को जहर लगाकर उसको खेलियों के अंदर मुंतकिल करते हैं और वो ज़मीन के अंदर चला जाता है और वो जब तक उगता नहीं है तो उसको किसी भी किस्म की बीमारी नहीं लगती। तो अपने बीज को बीमारी से महफूज रखने के लिए किसी भी अच्छी कंपनी का जो जहर है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसके अगर अलावा हम बात करें कमाद को लगाने के तरीके की, तो आप मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है वो कमाद काश्त कर सकते हैं। अमूमी तौर पर 2 फुट का जो ओड़ा है जिसकी चौड़ाई 2 फुट होती है, हमारे यहाँ वो इस्तेमाल किया जाता है और आप उसमें जो है अपना बीज जो है वो काश्त कर सकते हैं। बीज आपने इस तरीके से काश्त करना है कि जो आपके कमाद का सम्मा है
वो दो समों के दरमियान गैप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उन दोनों के जो माथे हैं वो एक दूसरे के साथ लगे हुए होने चाहिए। और अगर आप ज्यादा पैदावार हासिल करना चाहते हैं तो आपको ये चाहिए कि आप उसको उन दोनों माथों को एक दूसरे के साथ क्रॉस करें और उनके दरमियान किसी भी किस्म का फैसला ना हो, जिसको हम अमूमी तौर पर कहते हैं जी डेढ़ा कमान। उसके अलावा हमारे कुछ जमींदार जो हैं वो 4 फुट का बड़ा ओड़ा जो है वो लगाते हैं और उसके अंदर फिर आपको ये है जी कि जो सम्मे है वो आपने 2 कतारों के अंदर डबल जो है वो लगाने हैं और उसमें आपका जो बीज है वो ज्यादा इस्तेमाल होगा निस्बत इसके कि जो आप 2 फुट के ओड़े के अंदर लगाते हैं। अच्छा, बीज लगाने के बाद अगला मरहला जो आता है वो होता है कमाद की फसल के अंदर खाद को केरने का। तो आपने ये करना है कि जब आपने बीज लगा दिया तो उसके बाद आपने खाद को छट्टा नहीं करना, बल्कि खेलियों के अंदर आपने खाद को केरना है। अगर हम बात करें कि कमाद को कौन सी खाद जो है वो देनी चाहिए, तो उसके 3 फार्मूले मैं आपको बता दूं। उसमें से आप जिस फार्मूले पर चाहें अपनी आसानी के मुताबिक उस पर अमल कर सकते हैं। फार्मूला नंबर ये है कि आप 2 बोरी डीएपी और 1 बोरी जो है वो पोटाश की अपनी फसल को दें। इससे आपकी फसल की जो ज़रूरियात जो है वो पूरी होंगी और आपकी जो जर्मिनेशन है वो बेहतरीन होगी। उसके बाद दूसरा फार्मूला ये है कि आप 2 बैग नाइट्रोफास और 1 बैग पोटाश का दे सकते हैं। नाइट्रोफास के अंदर भी डीएपी और यूरिया दोनों खादें मौजूद होती हैं। जबकि फार्मूला नंबर 3 के मुताबिक आप जरखेज या जरखेज प्लस के जो 4 बैग हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जरखेज के अंदर भी यूरिया, डीएपी और पोटाश तीनों खादें जो हैं वो मुनासिब मिकदार में मौजूद होती हैं। तो आप अपनी आसानी के मुताबिक और अपनी इखराजात के मुताबिक जो है इन तीनों फार्मूलों में से किसी भी फार्मूले के ऊपर अमल कर लें तो आपको तकरीबन यकसा रिजल्ट ही मिलेंगे। इसके अलावा आपने ये करना है, जब आप खाद को केर रहे होंगे तो उसके साथ आप 1 बैग जो है वो जहर का भी उसके अंदर केर सकते हैं। किसी भी अच्छी कंपनी का, सन क्रॉप का, सिंजेंटा का, नया सवेरा का या किसी भी अच्छी कंपनी का आप कोई भी अच्छा जहर जैसा कि रेंजर या विल्टाको जो है वो उसके अंदर आप उसको खाद में मिक्स करके तो उसको आप केरा कर सकते हैं। इसके बाद अगला मरहला आता है कमाद के ऊपर मिट्टी चढ़ाने का। तो उसमें आपने ये करना है कि कमाद के ऊपर मिट्टी जो है आपने मुनासिब मिकदार में चढ़ानी है। ना मिट्टी बहुत ज्यादा हो कि आपका सम्मा उसके अंदर मुकम्मल तौर पे दब जाए और ना मिट्टी बहुत कम हो कि आपका जो सम्मा है वो उसके अंदर नंगा रह जाए। तो आते ही आपने बीज को खेलियों के अंदर मुंतकिल कर दिया, जहर भी उसको डाल दिया, खाद भी डाल दी, तो उसके बाद आपने उसके ऊपर मिट्टी चढ़ा दी। तो आपने फौरन उसको जो है वो पहला पानी लगा देना है। पहले पानी के अंदर जो है वो आपने जब आप पानी लगा रहे हो तो आपने एक ड्रम ले लेना है। उस ड्रम को आपने पानी से फुल कर लेना है और उसके अंदर जड़ी बूटी का जो दवाई होती है उसको तलफ करने वाली वो आपने उस ड्रम के अंदर डाल देनी है, मिक्स कर देनी है। और आपने वो दवाई जो है वो अपने जो कमाद की फसल है, जो बीज है, उसको आपने फ्लड कर देनी है। तो इस वक्त जो मार्केट के अंदर सबसे बेहतरीन जो दवाई है वो डुआल गोल्ड के नाम से मौजूद है। तो आपने 1 एकड़ के अंदर जो है वो एक जो आपकी बॉटल है डुआल गोल्ड की, आपने वो बीच में फ्लड कर देनी है। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो कमाद की फसल है उसके अंदर घास और जड़ी बूटियां और दीगर जो चीज़ें हैं वो उसके अंदर पैदा नहीं होंगी और आपकी पैदावार को मुतासिर नहीं करेंगी। तो इस तरीके से आपका जो है कमाद को लगाने का मरहला और उसको पहले पानी देने का जो मरहला है वो मुकम्मल हो जाता है। और इसके बाद हम वक्तन फ़वक्तन आपको कमाद के बारे में जो मुकम्मल और ज़रूरी मालूमात हैं वो फ्राहम करते रहेंगे। एंड में मैं अपने उन भाइयों से एक दफ़ा फिर गुजारिश करूं कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें। उसके अलावा अगर आप ये समझते हैं कि ये हमारी वीडियो दीगर किसान भाइयों के लिए भी फ़ायदेमंद हो सकती है तो हमारी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि इससे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा ज़मींदार भाई जो हैं वो फ़ायदा उठा सकें। उसके अलावा आप अपनी राय का जो इजहार है वो कमेंट्स के ज़रिए कर सकते हैं। हम आपकी जानिब से कमेंट्स का इंतज़ार करते हैं।
یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. میں یقین کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ہمارے زمیندار بھائیوں کے لیے فائدہ مند ہوگی. اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.